अयोध्यापुरी की जो भूमि है ये हमारी कल्याण भूमि। लाखों लाखों वर्षों से असंख्य जीवों ने इस भूमि में प्रवेश करके देह त्याग कर भगवान के परम धाम को प्राप्त किया है। इस कारण श्री अयोध्यापुरी की भूमि, उसकी पवित्रता की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए हैं। आज भी और आगे भी उस भूमि की पवित्रता की रक्षा करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। यह अच्छी बात है। 7-8 शताब्दी से उस भूमि पर एक ऐसा विवाद उत्पन्न हो गया जो भारतीयों के लिए तो बहुत शर्मनाक है। लज्जा आती है। भगवान राम की जन्मभूमि का विवाद कि भगवान की राम की जन्मभूमि यहाँ नहीं है या नहीं है, यहाँ है। भगवान राम की जन्मभूमि 84 कोस की जो अयोध्यापुरी है वो सब भगवान राम की जन्मभूमि है। भगवान राम की जन्मभूमि 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ 50 एकड़ में नहीं, समस्त 84 कोस क्षेत्र जो है वो सारा का सारा क्षेत्र भगवान राम की जन्मभूमि अवधपुरी है। वो बहुत पवित्र है। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ अयोध्या जी में किया। जिस कथा को सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं, इस कथा का नाम रामचरितमानस है। रामचरितमानस, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। ये तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रताओं का तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था। ऐसा एक अवसर आया जिनकी उन्हें अपेक्षा थी, उस अवसर को पाकर उन्होंने आदि शक्ति पराम्बा भगवती पार्वती जी से कहा, इससे शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा है। राम जी का चरित्र मन में रखते हैं, या मन से राम जी के चरित्र का अनुसरण करो अथवा अपने मन को रामचरित रूपी सरोवर में भेज दो। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। ये रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वो सब कथा श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिलेहु सुधारी, सुमति भूमि थल हद अगाधो, वेद पुराण उदधि घन साधो, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई सवस्तता करहि मलहानी, प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोय मधुरता सुशीतलताई,
सो जल सुकृत सालित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मई गत सो जल पावन, सकीली श्रवण मग चले हूँ सुहावन। भरे हो सुमानस सुतल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। सुथि सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचार। ते पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे ये तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वो इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप कोई कमी रह जाए तो सुधार लेना। सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। ये कथा कैसे प्रकट हुई वो गोस्वामी जी बताते हैं कि कथा सात्विक बुद्धि रूपी भूमि में से प्रकट हुई। हृदय ही उसमें गहरा, उस भूमि में हृदय एक गहरा स्थान, कुआं, गड्ढा है। वेद पुराण समुद्र है उसी में, उसी भूमि पर ही। और साधु संत मेघ है इस कथा के लिए। श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा कर रहे हैं। सगुण लीलाओं का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। श्री राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। उस हृदय में भर के वो बहुत सुंदर हो गया, रुचिकर हो गया, शीतल हो गया, सुख देने वाला हो गया। इस हृदय रूपी सरोवर के 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद इस कथा रूपी सरोवर के 4 संवाद हैं। भूषण जी और गरुड़ जी और भूषण जी का आपस में संवाद है, ये एक संवाद है। शिव जी और पार्वती जी का संवाद, ये दूसरा घाट है। यज्ञवालक जी और भारद्वाज जी का संवाद, ये तीसरा घाट है। तुलसीदास जी और संतों का संवाद है, ये चौथा घाट है। इस पवित्र और सुंदर सरोवर के यही 4 मनोहर घाट है। काकभूषण जी गरुड़ जी का संवाद एक घाट, शिव जी पार्वती जी का संवाद दूसरा घाट, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी का तीसरा घाट, तुलसीदास जी और संतों का संवाद चौथा घाट। इसके 7 कांड है जो आगे बताएंगे। मंगल भवनीय मंगलहारी, दरौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सप्त प्रबंध सुभग सुपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरन बसोय बर बारी अगाधा। राम सिय जस सलिल सुदासम, उपमा बीच विलास मनोरम। पुर इनि सगन चारु छुपाई,
जुगति मंजुमणि सीप सुहाई, संद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप स्वभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुवासा, सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेब कविद गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति, अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा, सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बियग समाना, संत सभा चौदीसी अवराई, सरदारी तु बसंत समगाई, भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना, और कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुख पिक बहु बरन बिहंगा, पुलक बाटी का बाग बन, सुख सुबियंग बिहार, माली सुमन सने जल, सींचत लोचन चारु सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मानस सरोवर की सुंदर 7 सिद्धियों ही सप्त कांड है, 7 कांड है इस कथा के। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड, ये 7 कांड ही इस मानस सरोवर की 7 सिद्धियों हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वो इस सुंदर जल की अथाह गहराई। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है वो तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई कमलिनी है, और कविता की युक्तियां सुंदर मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सिपियां, जो सुंदर संद सौरठे और दोए हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समान सुशोभित। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पुष्प रज, पराग, मकरंद, पुष्प रस और सुगंध है। सत्कर्मों के पुंज, भंवरों की सुंदर पंक्तियों हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस, कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस मानस सरोवर के सुंदर जलचर जीव है। रामचरित्र मानस स्वरूपी सरोवर की ये सब जीव। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा इस सरोवर के चारों ओर की आम की बगीचियां, आम के बाग है, और श्रद्धा, इस कथा के प्रति जो श्रद्धा है वो वसंत ऋतु के समान कही गई। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम, इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप है। मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल है। ज्ञान फल है,
और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है प्रसंगवश, वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही इसका माली है, और जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है, कौन? निर्मल मन रूपी माली। ऐसा ये सरोवर है। इस सरोवर में इस जो रामचरितमानस सरोवर का जो स्वरूप बताया है, इनको दक्ष लोग संभाल कर अच्छी तरह से इनका गायन करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, धरौ सुदशरथ अजिर बिहारी, जय गावई चरित संभारे, तेई एहि ताल चतुर रखवारे, सदा सुनई सादर नर नारी, तेई सुर बर मानस अधिकारी, अति खल जय विषय बस कागा, ऐसर निकटन जाय अभागा, संबुक भेक सेवार समाना, यान विषय कथा रसनाना, तै कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे, आवत ऐसर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाई, कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला, घर कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, बन बहु विषम मोहो मद माना, नदी कुतरक भयंकर नाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।